मन की शांति का संपूर्ण विज्ञान। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अगर कुछ है तो वह है शांति। लेकिन विडंबना यह है कि हर कोई शांति चाहता है, फिर भी अधिकतर लोग अशांत है। इसका कारण यह नहीं है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमने उसे पाने का सही तरीका नहीं समझा। हम सीधे समाधान खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले कारण को समझना चाहिए कि जीवन में अशांति क्यों है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर तुरंत दवा नहीं देता, पहले वह जांच करता है, बीमारी की जड़ को समझता है। उसी प्रकार अगर हम अपने मन को अशांति का कारण नहीं समझेंगे तो कोई भी उपाय स्थायी शांति नहीं दे सकता। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे मन में जो अशांति है वह क्यों है। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी अशांति कहाँ से पैदा हो रही है। हमारे जीवन में अशांति मुख्य रूप से 5 स्तरों पर उत्पन्न होती है: बाहरी वातावरण, शरीर, मन, हृदय और चेतना। इन पांचों स्तरों को समझे बिना हम संपूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं बाहरी वातावरण। आज का जीवन शोर शराबे से भरा हुआ है। हर तरफ ध्वनि प्रदूषण है, ट्रैफिक का शोर, मेट्रो की आवाज़, लोगों की भीड़, मोबाइल की घंटियां और टीवी का लगातार चलना। हमारा मन इतना शोर नहीं सहन कर सकता, क्योंकि हमारा मन इतना शोर सहन करने के लिए बना ही नहीं है। जब हम लगातार शोर के संपर्क में रहते हैं तो हमारा मन थक जाता है और धीरे धीरे बेचैनी पैदा होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कान और आँख को अनावश्यक चीज़ों से बचाएं। हर चीज़ सुनना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ देखना ज़रूरी नहीं है, हर सूचना को दिमाग में डालना ज़रूरी नहीं है। अगर हम बस या मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं तो हम अपने कानों को थोड़ा विश्राम दे सकते हैं। अनावश्यक बातचीत, शोर और वाद विवाद से दूरी बनाना भी एक प्रकार का मानसिक संरक्षण है। इसके साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताने से हमारी मानसिक स्थिति भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना और सकारात्मक खुश मिजाज लोगों के संगत में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति भी शांति का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यदि संभव हो तो कभी कभी अकेले में प्रकृति के साथ समय बिताइए। पेड़ों की छाया, पक्षियों की आवाज़, हवा की सरसराहट, ये सब हमारे मन को गहराई में शांत करती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मोबाइल और टीवी में उलझे हुए हैं। जो चीज़ हमें जीवन दे सकती है उसे छोड़कर हम उन चीज़ों में उलझे हैं जो हमारी ऊर्जा को ख़त्म कर रही है। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, शरीर। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि शरीर असंतुलित है तो मन भी अशांत रहेगा। इसलिए हमें अपने भोजन, नींद और शारीरिक श्रम पर ध्यान देना होगा। समय भोजन का अर्थ है न बहुत कम खाना और न ही बहुत ज़्यादा खाना। समय नींद का अर्थ है न बहुत ज़्यादा नींद लेना, न ही बहुत कम नींद लेना। और समय का श्रम का अर्थ है कि शरीर को पर्याप्त सक्रिय रखना। आज के समय में लोग या तो बहुत आलसी हो गए हैं या अत्यधिक काम में डूबे हुए हैं। दोनों ही स्थितियां गलत है। हमें बैलेंस करना है। शरीर से ज़्यादा भी काम नहीं करना है और शरीर से कम भी काम नहीं करना है। जितना ज़रूरी है उतना शरीर का श्रम करना चाहिए। शरीर के स्तर पर एक और महत्वपूर्ण उपाय है श्वास पे ध्यान देना। यदि हम धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो भीतर शांति की लहरें उठने लगती है। कभी कभी कुछ सेकंड के लिए सांस रोकना भी मन को शांत करता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तरीका है, यानी अपनी श्वास पे ध्यान देना और दिन में जितनी बार याद आए श्वास को रोकने की प्रैक्टिस करना। इसी प्रकार यदि हम कुछ समय के लिए अपनी आंखों को स्थिर कर लें बिना पलक झपकाए तो हमारे जीवन भी धीरे धीरे हमारे विचार भी धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। इसे योग में त्राटक कहा जाता है। इसके अलावा सही आसन में बैठना भी एक महत्वपूर्ण है। यदि हम कुछ मिनट के लिए एक स्थिर और सीधा बैठ जाएं तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अब तीसरे स्तर पर आते हैं मन। मन की अशांति के 3 प्रमुख कारण हैं: अतीत का बोझ, भविष्य का डर और वर्तमान में अनावश्यक विचारों का भार।
अतीत का बोझ हमें लगातार परेशान करता है। हम बार बार पुरानी घटनाओं को याद करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अस्वीकार का भाव हमें भीतर से खाता रहता है। यदि हम अतीत को स्वीकार कर ले, जो हो गया सो हो गया, तो उसका बोझ समाप्त हो सकता है। भविष्य का डर भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो अभी हुई नहीं है। सच्चाई यह है कि जिस बातों से हम डरते हैं, इनमें से अधिकांश कभी होगी भी नहीं। हम अपनी कल्पनाओं में डर पैदा कर लेते हैं और इन्हीं से लड़ते रहते हैं। तीसरी समस्या है अनावश्यक जानकारी का बोझ। आज के समय में हमारा दिमाग एक कचरे का डब्बा बन गया है। हम दिन भर में इतनी सूचनाएं ग्रहण करते हैं जिनमें से अधिकतर का हमारे जीवन में कोई उपयोग ही नहीं होता, लेकिन इससे हमारा मन थक जाता है और अशांति बढ़ जाती है। इसलिए अनावश्यक सूचनाएं अपने दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। जिन सूचनाओं का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन बातों पे हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन को साफ रखें, केवल वही जानकारी ग्रहण करें जो वास्तव में ज़रूरी और उपयोगी हो। अपने समय और ध्यान का सही उपयोग करो। मन को शांत रखने का एक और तरीका है सकारात्मक कल्पना। यदि हम जानबूझकर सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन भी सकारात्मक हो जाता है। इसके साथ ही हमें अपने मन को सृजनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, जैसे संगीत, कला, लेखन, खेल या कोई भी रचनात्मक गतिविधि जिसमें आपका शौक हो, उसको आपको करना चाहिए। अगर संगीत सुनने का शौक है तो आपको संगीत सुनना चाहिए, गाना गाने का शौक है तो आप गाना गाइए, नृत्य कीजिए। यानी जो कला आपको पसंद है, उस कला को आप उपयोग में लीजिए। अब चौथे स्तर पर आते हैं हृदय, यानी भावनाएं। हमारे भीतर कई प्रकार की भावनाएं होती है, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, लेकिन साथ ही क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मक भावना भी हमारे मन को अशांत करती है। इन भावनाओं की जड़ है अहंकार। जब हम अपने आप को दूसरों से ऊपर या नीचे समझते हैं तो समस्याएं शुरू होती है। तुलना करना और प्रतियोगिता हमें अंदर से खोखला कर देती है। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना भी एक बहुत बड़ा जाल है। हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं, वो व्यक्ति सफल हो गया, उसके पास ज़्यादा पैसा हो गया, उसके पास गाड़ी होगी, उसके घर बड़ा हो गया। ये तुलना हमारे जीवन को अशांत करती है। यदि हम ये समझ लें कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और हमें किसी से तुलना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा अहंकार समाप्त हो सकता है। इसके साथ ही हमें अपनी सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना चाहिए। हमें प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और दया जैसी भावनाओं को विकसित करना चाहिए। गुस्सा, द्वेष, डर, लालच, इन भावनाओं को हमें अपने अंदर से धीरे धीरे निकाल देना चाहिए। अंत में आता है पांचवा स्तर, चेतना। ये सबसे गहरा स्तर है। हम बाहर से जागे हुए लगते हैं, लेकिन भीतर से आधे सोए हुए हैं। हम वही गलतियां बार बार करते हैं क्योंकि हम पूरी तरह से जागरूक नहीं होते। जब हमारी जागरूकता बढ़ती है तो हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तब जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। इसलिए सच्ची शांति का मार्ग है जागरूकता। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को जागरूकता के साथ जीते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन शांतिमय हो जाएगा। हमारे भीतर शांति स्थापित होने लगेगी। अंततः शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये हमारे भीतर ही मौजूद है। बस हमें उसे पहचानना और विकसित करना है। जब हम अपने जीवन के इन पांचों स्तरों पर संतुलन बना लेते हैं, तो शांति अपने आप प्रकट हो जाएगी। शांति पाने के लिए बाहर मत भागो, रुको, देखो और समझो, कारण को पहचानो और समाधान अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।